गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। लाइफ इज रियल, जीवन सत्य है। जय तालविन लाइफ। www.talwinlife.com अर्थात तालविन लाइफ का एक मेंबर मैं अपनी तरफ से अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, एकमात्र सृष्टि के सृष्टा परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य मार्गी प्रभु, पिता, गुरु, सृष्टा के, सृष्टि के, समस्त के मूल, जगत के श्रोता, दयावान, करुणा निधान, क्षमावान, कृपा सिंधु भगवान, खुदा में खुद में खुदा, जीवों का खदान। धन्य है वह जिन्हें पता चल जाए ईश्वर अल्लाह हम पे है कुर्बान। मैं हूँ माई सेल्फ जयप्रकाश कुशवाहा उर्फ जय किशोर बेनाम, फ्रॉम कंट्री नेपाल, प्रोविंस मध्य प्रदेश, जनकपुर धाम, डिस्ट्रिक्ट रौतहट, गौर सिटी, म्यूनिसिपैलिटी परोहा, वार्ड नंबर 3, विलेज टोल, तेजापाकड़, नेपाल। जैसे कि पंछी के बिना पिंजड़ा बेकार है, प्राणों के बिना बेकार है शरीर, अर्थ के बिना जग में जीना बेकार है, परमेश्वर के बिना बेकार है मंदिर। गुरुजन, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती है, मगर भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन जुटाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है और कर्म के लिए कर्म भूमि की आवश्यकता होती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अर्थात अकेले कर्म करके उतना फल नहीं मिल सकता है जितना कि एक दूसरे के साथ मिलके किया गया कर्म से मिलता है। और एक दूसरे से मिलकर जो कर्म किया जाता है वही तो नेटवर्क है, जिस वर्क में सब कुछ मिल जाता है। सेवा, सहयोग, दान, पुण्य, योग, पूजा, प्रतिफल, त्याग, मुक्ति, शांति, विराट में प्रवेश, जहाँ आनंद ही आनंद की बरसात हो रही है, क्योंकि वहाँ परम पिता परमेश्वर का परमानंद स्रोत बह रही होती है। संसार कुछ भी नहीं है, परंतु संसार के सार में बहुत बड़ा विराट छुपा है। इस विराट का पता सबको नहीं है, क्योंकि विराट अथाह है और जिसको थोड़ा सा भी पता है उसे उसके सिवा कुछ पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिवाय उस विराट में खो जाने के, मार्ग में खो जाने के सिवा कुछ भी उसे आवश्यकता नहीं होती है। और वो मार्ग है शक्ति, उसके पश्चात मुक्ति और उसके पश्चात परम शांति, जहाँ परमानंद है। जैसे कि हम पिता की उत्पत्ति हैं, आवश्यकता हमारी अतिरेक शक्ति की है, परिपूर्ण शक्तियों से भरिपूर्ण, अर्थात शक्तियों से लबालब होकर उससे मुक्त हो जाना हमारी लक्ष्य होती है।
और मुक्ति उसे ही मिलता है जो शक्तियों से परिपूर्ण होकर परिपक्व हो जाता है और मुक्त होते ही परमानंद के अथाह शांति में डूबकर अथाह शांति एवं परमानंद में विलीन हो जाते हैं और मनुष्य की सारी लक्ष्य वहाँ पूर्ण होती है। तो आइए मेरे गुरुजन, दोस्तजन, प्यारे जन, हमारे अतिथि, हमारे बहुत बड़े से बड़े और हमारे साथियों, तालविन लाइफ एक मनुष्य का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति का उसके अंतिम लक्ष्य तक का संपूर्ण यात्रा पूरा कर देने वाला आर्थिक समंदर है, जहाँ गोते लगा लगा कर मनुष्य पूर्ण रूपेण लक्ष्य तक पहुँच सकता है। ऐसी अवसर जीवन में कभी कभी, जिंदगी में कभी कभी मिलती है, जो आज पुनः फिर से इस 21वीं शताब्दी में मिली हुई है। कर्म शक्ति से होती है, ना कि शरीर से, क्योंकि शरीर तो सिर्फ एक यंत्र यानी कि औजार मात्र है और ये रहस्य पता तब चलता है जब मनुष्य काफी बीमार पड़ जाता है और शक्ति खो जाती है या शरीर से प्राण शक्ति का वियोग हो जाता है, अर्थात शरीर उस वक्त भी होता है पर शक्ति बिना वह एकदम से बेकार हो जाता है। तभी तो उसे इलाज पे शक्ति इम्प्रूव या शक्ति भरने के लिए उसे डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है और उसमें इलाज भर के, उसमें दवा की शक्ति भर के उसे फिर से ताजगी लाई जाती है, कर्म भूमि पे कर्म योग्य बनाई जाती है। यदि शक्ति वापस आई तो महत्वपूर्ण, वरना अब वह महत्वहीन ही हो जाता है कि मनुष्य उसके महत्वहीनता से जो दुर्गति हो उससे पहले ही उसे जला देते हैं या दफना देते हैं और उसे अपनी जगह से अलग हटा के ठिकाने लगा देते हैं। अब महत्वपूर्ण कौन होता है? वह मानव शरीर या उसमें सम्माहित शक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य की शरीर की भांति पैसा सिवाय लोहा या कागज के टुकड़ों से अधिक कुछ भी नहीं है, परंतु उसमें शक्ति स्वचालन की गई है और उसके बिना जीना मुहाल है और पैसा का भरपूर दर्शन हुए बिना शक्ति से गुजर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यही कारण है कि सारे मनुष्य उसी के पीछे पड़े मंडराते हुए भाग दौड़ में लगे हैं, क्योंकि अनजाने में ही सही हमारी लक्ष्य वही शक्ति है जो हमें खींचता है और हम जाने अनजाने सभी उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी स्रोत जुड़ी है और हमारी मुक्ति भी वहीं से होती है। और थोड़ा बहुत उसे एहसास भी होता है कि पैसों में सुख जरूर है, जबकि उसे पूरा पता भी नहीं है कि पैसे से गुजर कर महासुख भी है। और मेरे विचार में तो दुख से गुजर कर शायद सुख नहीं और महा दुख की उपलब्धि आ जाती है। इसलिए लोग दुख से भागते हैं, क्योंकि दुखित व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, दुख की ज्ञान तो अवश्य होते हैं, लेकिन वह महासुख की ज्ञान दुखी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दुख को उतना भुगतने से बेहतरीन है कि उसे इग्नोर करे और महासुख के ओर जुड़े।
और उसका जो स्रोत है उसके ओर अग्रसर होए, जहाँ महासुख है वहाँ पहुँच जाए और उसके लिए शक्ति उपलब्धि की कार्य में जुट जाए, ताकि शक्ति की संपूर्ण जानकारी पाकर वह मुक्ति के ओर बढ़कर महामुक्ति, महाशांति, महाआनंद, परमानंद में प्रविष्ट हो जाए। और यह तभी संभव है जब कोई शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी रुपयों पैसों के खजाने भरे खदान से गुजरे, जैसे कि बड़े बड़े महापुरुष, अति मानव, महात्मा बुद्ध, प्रभु यीशु, अल्लाह, श्री कृष्ण, मीरा, राधा, श्री राम, सीता, महावीर, नानक आदि इत्यादि गुरुजनों ने, महाशक्तियों ने दुख से ही नहीं सुख से गुजरे और महासुख तक की यात्रा उनकी पूरी हुई, जब उन्होंने दुखों को, सुखों को, सबको झेल लिए, शक्तियों की ओर बढ़ गए, अर्थ को अतिरेक तक पहुंचकर देख लिए, फिर उससे आगे भी कुछ है उन्हें दिखाई पड़े, और इन सबों से आगे अग्रसर होकर उन्होंने अतिरेक शक्तियों पे पहुंचकर उन्होंने मुक्त होते हुए अपने को पाया, और मुक्ति पाकर वह परमानंद में लीन हो गए। तो साथियों, गुरुजनों, भाइयों, दोस्तों, प्रियजनों, ये कहा गया है कि एक संगीत के माध्यम से भी कही गई है कि आती है जिंदगी में खुशियाँ कभी कभी, आती है जिंदगी में खुशियाँ कभी कभी। ये अवसर जो होती है ये बार बार नहीं आती है, कभी कभार मनुष्य के जीवन में झलक मात्र दिखला जाती है, और जो मनुष्य होश में है, होशियार है, जागृत अवस्था में है, उसे पता चल जाता है, और जैसे ही पता चलता है वह स्रोत से जुड़ जाता है, और जुड़ करके वो ना जाने छोटी स्रोत से जुड़ती है, अर्थात एक छोटी सी नदी से जुड़ जाने के बाद वही नदी धीरे धीरे करके बड़ी नदी में जा मिलती है, और वह नदी धीरे धीरे करके उससे भी बड़े नदी में मिलते हैं, और वह नदी जाते जाते बहुत बड़ा समंदर में मिलता है, सागर में मिलता है, और अथाह सागर में खोकर उससे जुड़कर अथाह हो जाता है। तो आइए आत्मन गुरुजन उस शक्ति माता आर्थिक स्रोत से कुछ थोड़ी सी जो अब तक कर्म करके कमाए हैं वही अर्थात $30, जिसका INR वैल्यू 2500 रुपये, 24-2500 रुपये के करीब होता है, अर्थात उसका NC नेपाली करेंसी 4000 मात्र होता है, और उससे हम एक इतने बड़े सागर समंदर जिसका एक झलक चालविन लाइफ के रूप में आई है, उसमें जुड़कर उससे आईडी लगाकर वह अथाह आर्थिक समंदर का दर्शन करे, और जी चाहे जितना डुबुल्की लगाए और तब तक डुबुल्की लगाए जब तक कि शक्ति की आवश्यकता महसूस ना होने लगे, शक्ति की, मुक्ति की, और उससे गुजरकर महा आनंद में प्रवेश पाने की अवसर ना आ जाए, तब तक उसमें डुबकी लगाते रहे। क्योंकि मैंने सुना है कोई भी चीज़ से यदि मुक्त होना हो, यदि
मुक्ति पानी हो तो उसके अति तक पहुंचना पड़ता है। यदि अर्थ से मुक्ति पाना हो तो अर्थ के अंतों तक, अर्थ कितना भी मनुष्य की इच्छा बड़ी क्यों न हो, उससे बड़ी शक्ति अर्थ है, पैसा है, जो मनुष्य की सारी आवश्यकता को समाप्त कर देती है और मनुष्य की अंतिम इच्छा जो मुक्ति होती है वहाँ तक पहुँचा करके ही छोड़ती है। हाँ, इसी दौरान कुछ दर्द, कुछ दुख, कुछ पीड़ा महसूस होती है, लेकिन वही उसे राह दिखाती है और शक्तियों तक पहुंचाती है। तो आइए दोस्तों, सुना है मैंने कि कोई कुछ कहीं किसी को नहीं देता है, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं। सब कुछ कहीं से मिलता है और जहाँ से मिलता है फिर वापस वहीं चला जाता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी मिलेगा अतिरेक पे वह फिर वापस वहाँ जाएगा और हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें जो मिला है वह पहले लगाना पड़ता है, लगाए बिना कुछ मिलता नहीं। यदि हमें भूमि में बीज लगाने पड़े, हम बीज लगाएं तो ही हम फसल काट सकते हैं। यदि बीज ही नहीं लगाएंगे तो फसल कहाँ से हम काट पाएंगे। यदि फसल हम काटेंगे तो या तो चोरी से या तो किसी से ज़बरदस्ती से, लेकिन ये चोरी ज़बरदस्ती से मुक्ति मिलने की नहीं है। वो तो हमारे पास जो जितना है उतना को लगा करके ही हमें मिलने वाली है। अब कहीं कहीं कभी कभी ऐसे भी सुनने को मिल जाते हैं, हमने तो लगाया लेकिन कुछ नहीं पाया। कारण है इसका, हमें पता को होना चाहिए कि जो हम लगा रहे हैं वो हमारी लागत कैसी है, जहाँ हम लगा रहे हैं वह जगह कैसी है और लगाने वाला का दिल दिमाग कैसा है। ऐसे इसको मान लेते हैं। भूमि यदि सही है, अच्छी है, फसलदायी है और बीज भी हमारी कुशल है, सही है, उपजने वाली है और हम कृषक यदि सही हैं, हम कृषि कर सकने वाले हैं, यदि हम उपज कर सकने की हमारे पास सामर्थ्य है, तरकीब है, तो अवश्य ही हम फसल उगा लेंगे और ना चाहते हुए भी फसल हमें उपलब्ध होगी। 100% ही नहीं, 100 से भी अधिक परसेंट गारंटी होती है। अर्थात हमारी जो सोच है वह सही होनी चाहिए, हमारी पैसे है वो हमें लगानी पड़ेगी और भूमि जैसा हमारी जो जहाँ लगाने वाली जगह है वह सही होना चाहिए, उसका हमें पहचान होनी चाहिए। एक छोटी सी बर्तन खरीदने जाते हैं तो कई बार हम टटोलते हैं, कहीं कहीं फूटी तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, और तब जा कर के हम उसे ले पाते हैं। तो इतनी बड़ी सृष्टि में जो कुछ घट रही है उस घटना से हम रूबरू होवे और हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं उसका पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंट रूप से हम जानकारी तो कर ले, तब जा कर के हमारी भूमि की पहचान हो सकेगी। और हम जो लागत लगाने जा रहे हैं वो हमारी लागत एक छोटी सी ही सही लेकिन बहुत बड़ी होगी। जैसे कि एक बीज से ही हजारों नहीं लाखों करोड़ों बीज पैदा होते हैं, तो हमें एक छोटी सी बीज तो अवश्य लगाने पड़ेंगे ना। ऐसे तो सुना है कि कोई कुछ देना नहीं चाहता, लेने की सबकी आवश्यकता पड़ी होती है, लेकिन देने की कोई नहीं चाहता है। लेकिन जो देता है उसे ही मिलता है, जो देता ही नहीं उसे कहाँ मिल पाएगा। एक भिखारी वाली कहानी मुझे याद आती है। भिखारी ने सबसे पहले सुबह भिक्षा मांगने चलता है, लेकिन भिखारी चालाकी से अपने पात्र में कुछ एक दो मुट्ठी चावल रख लेता है, क्योंकि उसकी चावल देख दूसरा कोई
फिर दान देता है, क्योंकि उसे कोई दिया है। यदि नहीं दिया हो तो उसे भिखारी भी नहीं ठहराते हैं कोई। इसलिए वह एक दो मुट्ठी चावल ही सही रख के चलता है और आगे वह देखता है बहुत बड़ा विशाल रथ जिस पे सम्राट बैठे उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। फिर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तो मुझे जीवन भर की कमाई मिल जाएगी। आज के बाद तो मुझे भिक्षा मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सम्राट की जो दर्शन हो रही है, सम्राट से आज मैं इतना कुछ मांग लूँगा कि शायद मुझे जीवन में फिर कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भिक्षा पात्र तो आज पूरे भर जाएंगे। ये भिक्षा पात्र फिर रिक्त ही नहीं होंगे कि मुझे भिखारी की तरह दर दर भटक कर भीख मांगना पड़ेगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि जस्ट उसी वक्त राजा की रथ वहाँ पहुँचती है। रथ रुक भी जाती है। राजा महाराजा सम्राट रथ से उतरते हैं और वह रथ के उतरते के साथ भिखारी के सामने जाकर अपनी झोली फैला देते हैं। ये देख भिखारी कहता है, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। जो काम मुझे करने चाहिए वह सम्राट कर रहे हैं। ये तो उल्टा गंगोत्री गंगा धाम के ओर ही गंगोत्री बहने लगी। ऐसा हो नहीं सकता है। और वह बोलता है, राजा जी महाराज, ये क्या मजाक है? आप और मेरे सामने झोली फैलाते हैं। ये कैसी दशा है आपकी? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। जो कार्य मुझे करना चाहिए वह कार्य आप कर दिए। और राजा साहब कहते हैं कि मैं राज्य से जब आज यात्रा पे निकला तो उससे पहले मेरे गुरुजनों ने बोला कि आपकी यात्रा तभी संभव होगी, सफल होगी, जब आपके रास्ते में पहला व्यक्ति चाहे जो भी हो, जो आपको मिलता है उससे कुछ न कुछ लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो आप, हमें क्या पता कि आप ही मेरे सामने पहला आदमी मिलेंगे और आपके सामने ही मुझे झोली फैलानी पड़ेगी। अब तो आप ही हैं जो मेरे यात्रा को सफल कर सकते हैं। आप मेरे लिए कुछ भी दे सकते हैं, दे दीजिए। फिर वो कहते हैं, मैंने तो कभी अब तक देना नहीं जाना, मैं तो लेना ही जाना था। आज मेरे लिए कितना मुश्किल पड़ रहा है। फिर उन्होंने कहा, पर छोटा सा ही दान कर दीजिए, थोड़ा सा ही, कुछ जो हो दे दीजिए। भिखारी अपने झोली में हाथ लगाते हैं और उसके बाद उनसे हिम्मत नहीं होती कि कम से कम मुट्ठी भर चावल उन्हें दे दूं, क्योंकि वह दो मुट्ठी चावल ही लेकर चले होते हैं, अर्थात एक मुट्ठी ही लिए चले हुए हों। फिर उन्हें बहुत हिम्मत कर करके वह कहते हैं, आखिर तो मुझे आज कुछ देना ही पड़ेगा। अब उन्होंने एक चावल की दाना निकाली और एक ही चावल के दाना राजा की झोली में डाल देते हैं और राजा एक ही चावल के दाने को अपनी गांठ बनाए बांध लेते हैं और रथ पे जाते सवार होते और वह अपनी यात्रा को निकल जाते हैं। ये भिखारी बेचारा बहुत बड़ी सोच में पड़ जाता है। पहली बार एक दाना मुझे, वो भी सम्राट को देना पड़ा। इसे सोचते सोचते गांव जाते हैं किसी बस्ती में, और वहाँ जहाँ उसे आज तक जितना नहीं मिलता है उससे कई गुना अधिक उस गांव से मिलता है। झोली उनका इतना भर जाता है कि चल नहीं पाते हैं और दूसरे गांव जाना तो दूर, उसी गांव से वापस आते हैं और उसके बाद में वह अपने घर के पास जाते हैं, ऐसे मंडराते हुए जैसे कि वो काफ़ी आज पाए हैं, चला नहीं जा पा रहा है। फिर उसके बाद उनकी पत्नी दूर से देख वापस आती है दौड़ते वहाँ और उन्हें कहते हैं, आज कितना पाया, कहाँ कहाँ पर गए थे, इतना सारा पाया, दीजिए मैं थामती हूँ। और वह थाम के लेके चलते हैं। फिर राजा, वह भिखारी के चेहरे पे खुशी नहीं, दुख की छाया मंडराती होती है और उनकी पत्नी पूछती है, ऐसा क्या है, आज तो बहुत सारा आपने पाया, फिर भी इतना दुख से क्यों भरे हैं? उन्होंने कहा, काश वह एक चावल का दाना वह सम्राट को नहीं देना पड़ता तो मैं बहुत अति खुश होता, लेकिन एक दाना जो देना पड़ा इसलिए दुखित हूँ। फिर उन्होंने कहा, खैर छोड़िए उन सब बातों को, चलिए आज बहुत मिला है। और जाते हैं। वह भिखारी दरवाजे पे ही बैठकर
अपने सर पे हाथ फेरने लगते हैं। वही बात उनके दिमाग में सूझती नहीं। एक सम्राट होता है, और वो कैसा सम्राट होता है जो हमारे सामने ही झोली फैला देता है, और मुझे एक चावल का दाना आज देना पड़ जाता है। ये सोच में पड़ा है कि उसकी पत्नी अंदर से वह आवाज़ लगाती है, क्योंकि वह सारी झोली को अपने घर में खाली करते हैं और पूरे चावल के बौछार लगाते हैं धरती पे, और उसमें एक ऐसा भी चावल होता है जिस पे आंखें नहीं टिकती है, और वह देख वह चौंक जाती है और बुलाती है उनको, अपने पति को, और वह कहती है, देखिए आप इधर आइए, आप चावल में क्या दिखाई दे रहा है, मेरी तो आंख नहीं टिक रही, आप ही बताइए ये क्या है। और वो जाकर के देखते हैं तो उनकी भी आंखें नहीं टिकती है, और उसके बाद वह छाती पीट कर रोने लगते हैं। कहते हैं, काश मैं ये मुट्ठी भर चावल की दाना उस सम्राट को दे दी होती, और मेरे सारे चावल के दाने हीरे बन गए होते, क्योंकि वह एक ही चावल था जो हीरा बन चुका था। उसकी चमक उसके आंखों के सामने ऐसे पड़ रहा था जैसे कि कोई तारे गगन से टूटकर उनके घर आ गई हो और प्रकाशित हो रही हो। ऐसे ही होते हैं हम। कुछ देना नहीं चाहते हैं, लगाना नहीं चाहते हैं, नतीजा हम सोच में पड़े रहते हैं, हमारी सोच में खोट हो जाती है। यदि हम कुछ नहीं भी पा सकते हैं, हम गंवा ही लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो दी हुई चीज है, कुछ भी है, वह धरती आसमान के पास वह शक्ति नहीं है जो निकल जाए, जो खा ले, जिसे पचा ले। कोई किसी को कुछ देता नहीं है, क्योंकि उसका ही उसे मिलता है। यदि हम लगाते हैं तो हमें मिलता है, कुछ दिन बाद ही मिले, समय तो अधिक लग जाता है। हमें पता चलता है हम लुट गए, हम मिट गए, हमारी बर्बादी आ गई, खो गई, अब हमें नहीं मिलेगा, हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, एक जमीन के भीतर, धरती के भीतर बीज डालने के बाद वह समय मांगता है, बहुत सारा समय। उसकी बीज की अनुकूलता से समय मांगती है, और उतना समय पूरा होने के बाद जाकर के यदि असल बीज हो तो फसल अवश्य उगती है। लेकिन तब तक हमारी धैर्यता की आवश्यकता होती है, हमारी देखभाल की आवश्यकता होती है, हमारी सोच पॉजिटिव रखने की आवश्यकता होती है, और तभी जाकर के वह कहीं नहीं जाता है। वह तो एक से अनेक गुना बन कर के फिर वापस हमारे ही पास आता है। यदि ऐसा सोच हो तो कभी कोई चीज़ नुकसान हो ही नहीं सकता है, ऐसे भी होता भी नहीं है। और वही हालात मेरी हुई, मैंने भी बहुत कुछ गंवाया, बहुत कुछ गंवा बैठा, लेकिन मेरी जिगर में यह बनती रही कि मेरा कोई नहीं लूटा है, कोई लूट भी नहीं सकता है। हो सकता है उसकी आवश्यकता रही हो और वह कोई बहाने हमसे ले गया हो, लेकिन उसकी आवश्यकता खत्म होते ही वह फिर वापस मुझे देगा, क्योंकि वह रख नहीं पाएगा और मुझे मिलेगा। ऐसे ही मुझे यह एक टॉलविन लाइफ महाशक्ति मिली। ये शक्ति स्रोत से ही निकली है। लगता है ये कोई श्रोता ही इसे संचालित कर रहा है, और उस श्रोता के रूप में वह तीन, जिसका नाम कहने में मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रही है, एक प्रोग्रामर और दो, एक फाउंडर और दो प्रोग्रामर जो होते हैं, हैजे लैला आदि जो हैं, और इसका संचालन करता यह मसीहा के रूप में जो आए हैं, जिसका नाम अदब से लेना चाहूँगा, सलमान खान सर महोदय, और उनके साथीगण रियाज खान, और जो उसको जो संचालित करते हैं, जिसको प्रमोट के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमारे प्रतिदिन प्रतिपल हमारे साथ, लगता है कि उनकी आवाज़ हमेशा कानों में ही गूंज रही है, और वह हुसैन सर जी महोदय और सुमन सर जी महोदय और उनके साथीगण होते हैं। इन सब को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद ही नहीं देना चाहूँगा, अपने हृदय में, अपने दिलों में हार्दिक
स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा और उनको यहाँ तक पहुँचाने में जो शक्ति भर रहे हैं, उन शक्ति के स्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और उनके शक्ति के स्रोता उन्हें हमेशा के लिए उनको हमेशा संरक्षण के साथ उनके साथ दे, ये कामना करूँगा। और इसके साथ ही ये टॉलविन लाइफ जो है, ये 21वीं शताब्दी की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी करने वाली यह स्रोत है। इसमें जो जुड़ जाए, धोखा से भी जुड़ गया तो समझ लीजिए कि उसका भी बेड़ा पार लग गया और कोई ज़्यादा जुड़ने की साधन की आवश्यकता नहीं। छोटी सी आवश्यकता है, वह $30, क्योंकि ये अमेरिका यूएस से ही स्वचालित है, इसलिए अमेरिकन डॉलर $30 और बाकी इंडियन आईएनआर जो है वह 24 से लेकर 2500 रुपये होते हैं। और हमारे नेपाल की करेंसी कही जाए तो ये 4000 नेपाली रुपए होते हैं। और इससे होता क्या है कि जैसे ही हम इस सिस्टम में जुड़ते हैं, हमारी आईडी एक्टिवेट होती है, हमें तो यूं ही तत्क्षण यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ तक कि हमारी अकाउंट हमारे हाथ में आ जाती है, जिसका ट्रांजैक्शन नंबर भी हमें मिल जाता है। हम खुद से इसकी कारोबार करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से चलती है, रोबोट सिस्टम होती है। ये नेटवर्क की तरह काम करने की वजह से नेटवर्क बिजनेस लगती है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, यह बहुत बड़ी विशाल सॉफ्टवेयर सिस्टम है। जैसे कि सिस्टम एक बार लिंकेड हो जाए तो आजीवन चलती चली जाती है। यदि चलाने वाला उसे चलाए न चलाए, चलने वाला उस पे चले न चले, सिस्टम सदा चलती है। जैसे कि ये सृष्टि एक बार संचालित हुई, आदि अनादि काल से इसकी अंत भी पता नहीं चलता और इसकी शुरुआत भी पता नहीं चलता, क्योंकि जिसका अंत हो जाए उसका शुरुआत ही नहीं हो सकता है। इसलिए यह अनंत है और ये सिस्टम भी अनंत से जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें होता क्या है, इस सिस्टम में जुड़ते ही जो जुड़ता है और जो जुड़ाता है, जो इस सिस्टम में लाता है, उसे 50% अर्थात $15 उसके पास एक सेकेंड भी नहीं लगता और उसके पास चला जाता है। फिर इनका 50 के 50 जो बचता है, जिसे 25 कहा जाता है, वह उनके ऊपर वाले 10 अपलाइन को 5 अपलाइन में फुल में $1 और उनके ऊपर वाले 5 अपलाइन को हाफ $1, आधा आधा डॉलर के रूप में चला जाता है। और बाकी के 25% जो बचता है, जिसे $7.5 कही जाती है, वह ऑटो पूल में 10 मेंबर को, 10 बंदा को चला जाता है। और वह किसी भी ग्लोबली उनके नीचे कोई भी बंदा 1 से 2 होते के साथ मल्टीपल हो जाता है। वह अर्थात 10 बंदे में वह हमारे एक हिस्सा के 3 हिस्सा अर्थात 0.75 यानी कि 0.7575 जो बोलते हैं, वह चला जाता है एक बंदे के, और एक बंदे के पास और दोनों बंदे को मिला कर के वह होता है $1.5, जहाँ से शुरू होता है इसके मिलीनियर बनने की, करोड़पति बनने की, छठे रैंक तक पहुंचने की सबसे बड़ी एक छोटी सी बीज। और वह बीज जैसे ही भूमि पे पड़ता है, वह बढ़ता है और फिर उसके दुगने 3 बन जाते हैं। डेकोरेशन उसका जैसे ही मैट्रिक पूरा होते जाता है, तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ऐसे ही जैसे बढ़ता है उसका बीज भी फसल बढ़ाते जाता है। और इसका फर्स्ट पूल जो होता है ओपल, जिसमें ज्वाइनिंग होते हैं $30 से, और वहाँ 10 किस्तों में 1,22,760 करीब IN वैल्यू होता है, जिसको कहते हैं इंडियन करेंसी, वह मिलता है। और उसके आगे उससे कहा जाए तो 1534 डॉलर में कन्वर्ट होता है पूरे के पूरे। ऐसे ही कर कर के वह आगे बढ़ता है
और इसमें आगे बढ़ने के लिए 2 बंदे को लाना ही पड़ता है और दोनों से इनकम जिस तरह पहला वाला कमाया उससे कमाए जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए अपग्रेड करने पड़ते हैं पुल को। जैसे कि 30 डॉलर से मतलब ओपल में आते हैं तो जस्पर उसकी दूसरी लेवल होता है, दूसरी पूल होता है और दूसरी पूल पे जाने के लिए 60 डॉलर की आवश्यकता होती है और 2 बंदे को एंट्री कराना पड़ता है। वैसे ही उसके आगे हेसोनाइट है तीसरा पुल और उस पे जाते हैं और वहाँ 120 डॉलर से अपग्रेड करना पड़ता है और उसके नीचे भी 2 बंदे आवश्यकता होती है और उसके आगे अलेक्जेंडर है जहाँ पे 240 लगते हैं और वहाँ अपग्रेड करने के लिए नीचे 2 बंदे की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर उससे आगे जाने के लिए वह टोपाज होता है जो 5वें पुल होता है और वहाँ भी 480 से उसका अपग्रेड होता है और वहाँ भी 2 बंदे आवश्यक पड़ जाते हैं। फिर ब्लू सफ़ायर अंतिम छठे पुल होते हैं और वहाँ पे जाने के लिए 9 से 60 डॉलर लगते हैं और वहाँ पे भी 2 बंदे की आवश्यकता, यानी कि टोटल 12 बंदे की आवश्यकता आज या कल में पड़ेंगे ही। जैसे जैसे हमें पुल अपडेट करने पड़ेंगे वैसे वैसे। और टोटल खर्च भी कहा जाए तो 1890 डॉलर की खर्च होती है, जिसका तकरीबन आईएनआर में 1,51,000 अर्थात या समथिंग आगे तक 81 होते हैं। आईएनआर का मुझे उतना ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन नेपाली करेंसी करीबन सब पुल अपडेट करने में 2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। यदि बाहरी हमारे मेंबर है नीचे जुड़ते हैं तो हमें उनसे 50% प्लस टीम बिल्डिंग का भी इनकम मिलता है। यदि हमारे ही इर्द गिर्द के हमारे ही घर के मेंबर जुड़ा देते हैं तो उसका भी हमें ही देना पड़ जाता है। तो उसके लिए नेपाली करेंसी 4,000 करीबन एक आदमी का लगता है, तो 12 बंदों का 48,000 समथिंग लगता है, अर्थात 3 लाख टोटली नेपाली करेंसी होता है। तो वही 1,81,000 हो जाता हो इंडियन, और उसे लगा करके कोई व्यक्ति चाहे तो किसी को नहीं कुछ कहने जाए और कोई बंदा अभी तक नहीं लाए अपने ही बंदे को जुड़ा दे और टोटल खर्च पेमेंट कर दे, तो हमें प्रति पुल से मिलाते हुए मल्टीपल मल्टीपल करते करते 1,53,45,000 इंडियन आईएनआर वैल्यू के करेंसी उपलब्ध एक बंदा को मिलता है। जबकि उसके डाउन लाइन में जितने सारे बंदे उसके अपने होते हैं प्रत्येक को 1,22,760 की इनकम होती है और वह इनकम आईएनआर वैल्यू में होती है। और उनके नीचे भी वही सिस्टम शुरू होती है जो सिस्टम हमने शुरू की थी। और ये होता भी एक और चीज़ क्या है कि ये 6 किस्म के इनकम देती है और इसमें एक जो होता है नॉन वर्किंग होता है जो सबको मिलता है, जिसे पेंशन कहा जाता है, रिटायरमेंट फंड कहा जाता है। ये रिटायरमेंट फंड जैसे ही हम लोग कोई जॉब में जाते हैं सरकारी जॉब में और हमारी कुछ परसेंट काट कर सरकार उसमें कुछ परसेंट ऐड कर कर के उसे बिजनेस में लगा देते हैं, उसे ऋण लगानी कर देते हैं, लोन दे देते हैं हमें या किसी को, और उसी से फिर वह इंटरेस्ट उठाते हैं और फिर हमें भी देते हैं और वह बहुत बड़े भी करते जाते हैं। अंतोगत वह हमें मिलती है हमारी पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के वक्त। लेकिन यह कंपनी क्या, ये तो सिस्टम है और सिस्टम की कमाल देखा जाए कि हमें ये और कुछ कभी दे, लेकिन हमारी जो पेंशन है वह कभी रुकती नहीं है। ये पेंशन की तरह प्रत्येक किस्त वाइज ये देती चली जाती है, जो रिटायरमेंट के फंड तक तो हमें मिलता नहीं, मिल चुका होता है, जो 1,53,45,000 का जो इनकमिंग रिटायरमेंट फंड होता है। और उसके आगे कहा जाए तो ये सबसे पहला इनकम तो हमें स्पॉन्सर बोनस के रूप में जो स्पॉन्सर करते हैं तो वो 50% में मिलता है। और वह 50% भी चाहे तो हम यदि दूसरे हाइब्रिड इनकम का
वे होता है वह जो सिस्टम का दूसरा जो होता है बूस्टिंग बोर्ड होता है, जिसमें हम बूस्ट कर देते हैं $15 से $15 से। तो वह मैजिकली जो सिस्टम डेकोरेट करती है, बॉक्स फिल करती है, एक के नीचे दो और दो के नीचे 4 बंदे आ जाते हैं। तो जैसे ही आते हैं उसका समय तो सिस्टम के अनुकूल ही होती है। यह कोई टाइमर नहीं होता है कि इतना ही फिक्स टाइम में आ जाता है। यह सिस्टम है, सिस्टम की अपनी जो चाल है वह गति है, जिससे वह चल करके वह समय पूरा होते के साथ ही, कहने का मतलब है कि वह पूरा के पूरा मतलब समय पा करके ही वापस आ जाता है। अर्थात $15 जो है $50 में, $50 में कन्वर्ट होकर के एक बंदे से वह अति क्षण ही मिल जाता है। और उसे चाहे तो हम वह $15 को भी चाहे तो उसी वक्त हम विड्रॉल कर सकते थे, ले सकते थे, लेकिन हम बूस्टिंग बोर्ड देख करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा वह 3 से 3.5 गुना बढ़ करके हमें वक्त पे मिल जाता है। इसलिए उसमें बूस्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। और बूस्टिंग में वह इनकम देते हैं और उसके आगे भी जो इनकम मिलता है, फुल अपग्रेड जो हमारे नीचे वाले बंदे करते हैं तो उससे जो मिलता है उसे भी बूस्टिंग में डालकर बहुत बड़ा इनकम अर्निंग हो जाता है। तो पहला तो होता है वह जो वो क्या बोलते हैं स्पॉन्सर जो होता है वह मिलता है 50% के, और उसके आगे जा कर के वही मैजिकली 50% में क्या बोलते हैं 100%, 100 से भी अधिक हो जाता है, $50 हो जाता है और वह हमें मिलता है। उसके बाद टीम बिल्डिंग जो है, टीम में एक बंदे आते हैं, वह 10 लेवल तक के बंदा भी आएगा तो भी हमें टीम बिल्डिंग में हम 5 तक $1 लेते हैं, और 5 से उधर आगे जाता है तो आधा $1 मिलता ही है। वह अपग्रेड करता है पूल तो उससे भी मिलता है, तो उसे प्रमोशन कहते हैं, टीम प्रमोशन बोनस तीसरा जो बोनस होता है। और चौथा जो होता है वह टीम लेबल इनकम होता है, जो हमें लेबल से मिलता है। और सारे हैं जो परफॉर्मेंस है जो सैलरी के रूप में मिलता है, जिसका डेकोरेशन होता है उस हिसाब से 40% की, 25% की, और परसेंट से, जैसे कि ऊपर स्टार बनने के लिए वो आते हैं 1 लेग से 20 बंदे, और दूसरे लेग से 13 बंदे, और तीसरे लेग से 10 बंदे, और अंतिम लेग चौथे या सारे को मिला करके जो आते हैं 8 बंदे, और 50-51 के ऊपर जो जाता है उससे ऊपर स्टार होते हैं, और उससे $50 की हर मंथली सैलरी मिलती है। वह सैलरी होता है हमारा, और उसे ही टीम परफॉर्मेंस बोनस कहा गया है। और ये हाइब्रिड्स के रूप में जो है ऑटो पूल, ये तो सबको मिलता ही है, मिलने वाला ही है। तो ये सारे इनकम को लेने के लिए हमें सुनना, समझना, और ये इसकी मीटिंग जो हर रात 9 बजे इंडियन टाइम से हमारी नेपाली टाइम 9:15 जो दिया गया है, वह सुबह की या शाम की किसी टाइम में जुड़ करके इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को उन प्रेजेंटेशनकर्ताओं से यदि सुन ले, समझ ले, और फिर उसके बाद में हम अपने को कमर कस ले और उसमें जुड़ जाए, भिड़ जाए, और साथियों को जुड़ाए भिड़ाए, तो हम तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हमारी गोल है, हमारी लक्ष्य है। और उस गोल तक, उस लक्ष्य तक हम सभी मानव जाति पहुँचे, और सभी मानव जाति की पहुँच हो जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी इस छोटी सी वाणी को, जो परमेश्वर के द्वारा मिली है और उन्हें ही समर्पित किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय तालविन लाइफ।